अपनी संस्कृति को छोड़ गैरों की संस्कृति अपनाने लग गए हैं। उसका एक अगर ताजा उदाहरण दो तो अभी शहरों में रहने वाले लोग जब शादी करते हैं तो किसी पंडित को बुला लेते हैं और ऐसे उल्टे फेरे करवा देते हैं क्लॉकवाइज में। और जबकि हमारे यहाँ पे जब शादी होती है काकी की, बुआ की, भाभी की, मामी की, मौसी की, सबकी अपनी अपनी रीत होती है। जिया जी की, फुआ की अपनी अपनी रीत होती है। और जब फेरे घुमाए जाते हैं वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए जाते हैं। ये आदिवासियत है और इसको बचा कर रखना, क्योंकि इस देश में आदिवासी होना बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। ये 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। बाकी 92% लोग विदेशी लोग हैं। ये इस देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है। और ये आदिवासी वो है जो इस देश को छोड़कर कहीं गया नहीं और कहीं से यहाँ आया नहीं। इसलिए मूल मालिक हो, मूल मालिकों की तरह बनकर रहो और दहाड़ना सीखो। आज कुक्सी में ऐतिहासिक रैली निकालकर आपने बता दिया कि हम हमारे पारंपरिक हथियार लेकर जाएंगे, हम हमारे नारे लगाएंगे, हम हमारा हक मांगेंगे। किसी में दम हो तो रोक के दिखा दे। आज फॉरेस्ट विभाग के नाम पे हमारी जमीनें छीनी जाती है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करती। ऐसी निकम्मी सरकार को भी उखाड़ के फेंकने की जरूरत है साथियों, क्योंकि इन सरकारों में बैठे कुछ लोग हैं जो कहते थे ये विश्व आदिवासी दिवस षड्यंत्र है। आज कुक्सी के लोगों ने और पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत के आदिवासियों ने बता दिया विश्व आदिवासी दिवस षड्यंत्र नहीं, ये मूल मालिकों का त्योहार है। जगह जगह रोड जाम कर दिए। आज कुक्सी सहित इंदौर, भोपाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली तक आदिवासियों ने रैली निकाली और सड़कों पर झूम के नाचे हैं। यह आदिवासियत है और इसको बचा कर रखना। और दूसरी चीज कहना चाहूंगा, छोटे मोटे झगड़ों में जो हमारे लोगों पर छोटी छोटी एफआईआर हो जाती है ना, आपको कानून का ज्ञान लेने की जरूरत है। ये जयपाल सिंह मुंडा जी हैं, इनको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनको पढ़ नहीं पाए। टंटे भील को भी बाद में जाने, पहले तो लोग कहते थे चोर डाकू है, लेकिन बाद में सब समझ में आया। तब पता चला कि टंटे भील ने हमारे लिए क्या किया है। यहाँ पर नौकरी पेशा वाले लोग बैठे, उनको भी नहीं मालूम कि आरक्षण कहाँ से आया। आपको बता दूं, जो आरक्षण है, जो आपका प्रतिनिधित्व है, वो टंटे भील ने दिलाए। नहीं तो जब अंग्रेजी शासन था, उससे पहले जो साहूकार लोग थे हमको पैदाइशी क्रिमिनल बोलते थे, यानी कि पैदाइशी अपराधी लोग। अगर एक दिन का बच्चा है तो वो भी अपराधी है। लेकिन टंटे भील थे, 35 साल तक हथियारबंद लड़ाई लड़े। जब अंग्रेज लोग पकड़ने गए तो उन्होंने क्या कहा पता है? जब अंग्रेज लोग पकड़ने गए तो उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ना है तो आदिवासियों को आपकी सेना में भर्ती करना पड़ेगा, तब आप मुझे पकड़ पाओगे। उस दिन से आदिवासियों को नौकरी में प्रतिनिधित्व तो मिलना शुरू हुआ। तो हमारा बाप टंटे भील है, टंटे भील को पढ़ना चाहिए और उनको छोड़कर दूसरों को पूजने लग जाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा वो है, आज इस मंच के माध्यम से हमारे देश में जो सर्वोच्च पद है, जो राष्ट्रपति का पद है, उसमें आदिवासी महिला को बिठाया गया है। मैं राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही यह आह्वान करता हूं कि संविधान में जो आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है उसको बदलकर आदिवासी किया जाए, तब हम मानेंगे कि आप हमारे राष्ट्रपति हो। क्योंकि आदिवासी शब्द से ही आदि अनादि काल से रहने वाला आदिवासी बन जाता है। जिस एफआईआर की बात कर रहा था, जिस कानून की बात कर रहा था, वो कानून पढ़ना। उन कानूनों में लिखा है सीआरपीसी, आईपीसी की धाराएं आदिवासियों पर लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा कस्टमरी लॉ है, हमारा नेचुरल लॉ है। हम प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। ये थाने वाने सब गैर लोगों के लिए बनाए हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं। प्रशासन को ध्यान होना चाहिए और इन चीजों को पढ़ना। सीआरपीसी की धारा सेक्शन 5 है, नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग कर लेना। सीआरपीसी आईपीसी की धारा सेक्शन 5 में लिखा है कि जिसको स्थानीय विधि का बल प्राप्त है उस पे सीआरपीसी आईपीसी की धारा लागू नहीं होगी। और 13(3) के तहत जो रूढ़िगत ग्राम सभा होती है, उस वही ग्राम सभा हमारा स्थानीय बल है। इस देश का आदिवासी, चाहे वो कुक्सी का हो, अनुसूचित क्षेत्र में रह रहा हो,
या दिल्ली में रह रहा हो, अगर एक भी आदिवासी को कह रहा है कि मैं आदिवासी हूं, तो वो खुद स्थानीय विधि है, वो खुद कानून है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और संविधान में लिखा हुआ है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और षड्यंत्रकारी विश्व आदिवासी दिवस को षड्यंत्रकारी बताने वाले लोग ध्यान से देख लो, आज हर गली चप्पे चप्पे पर आदिवासी लोग निकल चुके हैं। आप जितना विरोध करोगे उतना ही उभर कर आदिवासी सामने आएगा। और फिर इस मध्य प्रदेश की सरकार को कह देना चाहता हूं कि जो बेरोजगार युवाओं के 1 लाख पद है वो निकाल दे, वरना अगली बार और बदल देंगे। जब इंदौर में कार्यक्रम हुआ था, चुनाव नहीं हुए थे, तब भी कहा था 1 लाख पदों की भर्ती कर दो, नहीं किए। हमने कहा था नहीं किए तो 2 महीने में आपकी सरकार बदल देंगे, बदल भी दिए थे और वापस बदल देंगे। ये चैलेंज है हमारा। और जो जयेश की क्रांति है, आज पीलामय हो चुका है, पूरा देश पीले गमछे बांधकर घूम रहा है, पीले झंडे लगाकर घूम रहा है। इन सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आप आदिवासी समाज की अंतिम पीढ़ी है, आदिवासी समाज को जिंदा रखने के लिए। आज आप सभी लोगों ने जो इतनी यूनिटी दिखाई है, आप सभी को मैं इस मंच से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। साथियों, हम जब भी कुछ कार्यक्रम करते हैं तो हमें प्रशासनिक दबाव या राजनीतिक दबाव आता है हमारे कार्यकर्ताओं को, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता बब्बर शहर है सभी की सभी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि यहाँ ये कुक्सी आदिवासी इलाका है, फिर भी प्रशासन का रवैया ठीक नहीं था, लेकिन आप सभी का सहयोग रहा। ये कार्यक्रम बहुत सफल हो गया। साथियों, अब मैं आज जो दिवस है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, जिन्हें यूएनओ जो कि ऐसा एक संगठन है जिसे हम कहते हैं पूरे धरती पे जितने भी देश हैं उन देश के एक संगठन है। जैसा अपने गांव में एक पटेल रहता है, एक सरपंच रहता है, ये क्यों? क्योंकि अपना नेतृत्व करते हैं। ऐसा ये यूएनओ एक संगठन है और उनके द्वारा घोषणा की गई 1993-94 में कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन कुछ मामा के और हमारे समाज के दल्ले बेटे हैं जो प्रशासनिक में है, लेकिन बोलते हैं कि आदिवासी दिवस नहीं मनाना चाहिए। अरे हमारी मर्जी, हम जब चाहे तब दिवस मना सकते हैं, लेकिन हम उन संगठन की बात रख रहे हैं। नहीं तो हम तो हमारे हिसाब से दिवाली सब मनाते हैं। हम तिथि वर दिनांक से नहीं चलते हैं, हमको जब समय मिला तब मनाते हैं। अगर ये यूएनओ के द्वारा घोषणा नहीं होती, इनमें किसी में इतना दम नहीं था कि हमको बोल सके कि तुम कब मना रहे कब नहीं मना रहे। हम कानून से लड़ने वाले हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ने वाले हैं, इसलिए हम उनकी घोषणाओं को अमल कर रहे हैं। वरना हम 9-10 क्या 15-16 क्या, हम तो जब चाहे सब मना सकते हैं। मना सकते हो कि नहीं? साथियों, हमारा जो आदिवासी समाज बहुत ही पिछड़ा, शोषित और कम पढ़ा लिखा है, लेकिन अनुशासन के हिसाब से किसी भी वर्ग से कम नहीं है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां साथियों। माताओं को क्रांतिकारी सलाम कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी। अपने दिलों में आदिवासियत का एक जुनून आपके दिलों में है, इसलिए यहाँ तक आप आए हो। बहुत वक्त लगा है, ठीक है, वक्त लगा पर आए तो हो ना, बस यही चाहिए था मुझे। 2 शब्दों में बात खत्म करूँगा। आज गांधी के इस देश में
टांटिया के इस देश में, बिरसा के इस देश में आदिवासियों के साथ पहले भी अन्याय हुआ है। जब से आदिवासी जागने लगा है तब से थोड़ा सा अत्याचार का खुला सोशल मीडिया पर बखान होता है। अब मैं कम शब्दों में बात करूंगा। अभी महेंद्र भाई ने कुछ दिनों पहले खाद व्यापारी के साथ में जो किया था, बहुत ही काबिलियत तारीफ है। मैं आप सभी लोगों को, मेरी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे ही आप हमारे लिए संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े नहीं रह सकते, पर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे। पर एक और बात की समस्या हमारे बीच में आ चुकी है। आज खेती बाड़ी का टाइम चल रहा है, किसान भाइयों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो मेरा इस विषय में सभी किसान भाइयों की ओर से एक है कि ये दुकानों पे आज जोबड़ जाना पड़ रहा है, अलीराजपुर जाना पड़ रहा है, मनावर जाना पड़ रहा है, सिर्फ कुक्सी क्षेत्र में खाद क्यों नहीं मिल रहा है? आज जूता चप्पल लगा के वहां पर लाइन पे बिठा के रखे हैं। क्या आदिवासी यही है क्या? पहले भी आदिवासी गुलाम था, आज भी गुलाम दिख रहा है। ये वक्त बदलना होगा। आप सभी को मिलकर इस नारे के साथ मैं आप सभी लोगों से एक बात बोलूंगा, सरकार से पूछना चाहूंगा, क्या जूते चप्पल रखने से क्या जिनको लाइसेंस मिला है वो अपनी मनमानी हमेशा ऐसे ही चलाएंगे क्या? और आप सभी युवा साथी हैं, बोल लूंगा भैया, किसानों की बात है, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। यहाँ सभी से ज्यादा आदिवासी है। आदिवासी है या नहीं? अगर मैं गलत हूं तो आप भी उतर जाऊंगा, बोल दो। मेरा एक ही है, सीधी सी बात है, यहाँ एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, मेरा निवेदन है या तो उनका लाइसेंस निरस्त करें। सीधा सा बात है, लाइसेंस निरस्त किया जाए ताकि गरीब किसानों को उचित मूल्य पर खाद की पूर्ति की जा सके, ताकि उनकी फसल अच्छी हो। सीधी से भाई, जय जोहार के नारे के साथ जोहार जिंदाबाद, क्रांतिकारी सलाम। हरिओम बघेल को बहुत बहुत धन्यवाद जो समाज के लिए बोला है, और हम बहुत जल्दी कुक्सी में जयस का सरकार को चुनौती देता हूं इस मंच के माध्यम से। सरकार ध्यान में रखे, हम डरने वाले नहीं, डराने वाले व्यक्ति हैं। मैं बैतूल की भीमपुर की जेल में 8 दिन रहा साथियों, और आंदोलन जेल के अंदर मैंने किया था, और जेल के अंदर जेलर के खिलाफ किया था साथियों, कि हमारे व्यक्ति को भोजन नहीं मिला सही तरीके से। और आपको कहना चाहता हूं, ये शिवराज सरकार हमारे आदिवासी समुदाय यूनो के द्वारा 193 देशों ने छुट्टी घोषित करी थी। आप इस तरह छुट्टी घोषित नहीं कर सकते हैं। जो प्रदेश और देश में तुम्हारी सरकार है, आने वाले समय में आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे साथियों। ये ताकत जयस की है, या आपकी है, या हम सब की है साथियों, और इस ताकत को समझना होगा। हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ होगा नहीं साथियों। जो संविधान में जो अधिकार दिए हैं हमारे बिरसा मुंडा, बाबा साहब, टंटिया मामा, जो आए दिन आपके लिए और हमारे लिए लड़ते रहे, उनका संघर्ष दौरान और उनका संघर्ष का जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब, आप और हम एक दूसरे से मिलकर आने वाले समय में टंटिया मामा, बिरसा मुंडा एवं हमारे क्रांतिकारी को जो सपने हैं, उस सपने को पूरा करना है साथियों। इस सपने को अधूरे नहीं रहना देना चाहते। हमारे वक्ता आने वाले बहुत सारे हैं, इतना ही समय लूंगा, एक नारे के साथ मंच विराम कर दो। लड़ेंगे, लड़ेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी।